हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं इनके बारे में मैं क्या कहूँ। सोशल मीडिया पे ये छाए हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्टल पे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। तो इनका नाम है शशीष कुमार तिवारी। और शशीष सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। और अभिषेक सर, आपसे मिलना, आपकी किताबों को पढ़ना हमेशा आनंददायक होता है सर। ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए दोस्तों, क्योंकि सर पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करते रहते हैं तो बड़ी मुश्किल से आज समय मिला है। हम लोग दिल्ली में हैं तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विद्वान इंसान अगर मिले तो फोटो खिंचाने से ज़्यादा बेहतर होता है उससे क्वेश्चंस पूछना। ये सर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उससे अगर मैं क्वेश्चंस पूछूं तो वो मेरे ऑडियंस के लिए काफ़ी काम आएगा और मेरे लिए भी काफ़ी काम आएगा। तो सर मेरा एक सवाल है कि अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोटा में तो लगभग बच्चे सुसाइड्स करते चले जा रहे हैं और काफ़ी भयावह स्थिति है। तो सर कोई बच्चा या कोई भी इंसान जब डिप्रेशन के लास्ट स्टेज पे हो रहा है और वो अब सोच रहा है कि अब हम चले जाएं इस दुनिया से, उन लोगों को, वैसे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि सुसाइड आप तब करते हैं जब आपके पास कोई होप बचा नहीं रहता, मतलब द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ होप है, तब आप सुसाइड करेंगे, तब आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आपके पास होप जिंदा है तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे या फिर कम से कम बैक कर लेंगे। तो जो भी लोग सुसाइड तक पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सारी जो उम्मीदें हैं, उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि अब कुछ करने को नहीं रहा, अब जीने के लिए कोई खास वजह नहीं रही, तो अब इस जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है। अब देखिए, ये सिर्फ एक सोच का परिणाम है। एक सोच आपको वहाँ तक लेके जाती है जहाँ आप जीवन का अंत कर देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत बहुत बुरी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उनके पैर कहीं हो सकता है कि उन्होंने गंवा दिया, हाथ गंवा दिया, लेकिन एक सोच ही होती है जो उनको फिर भी चैंपियन बना देती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो चैंपियन बन के न जाने दुनिया में करोड़ों लोगों को जीने का तरीका बता रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो देखिए, कुल मिला के हमें थॉट पे कंट्रोल करना सीखना है। और जब थॉट गलत डायरेक्शन में जा रही है उसी समय ज़रूरी है कि आप मेंटल अपने आप को क्या फूड दे रहे हैं, मेंटल फूड क्या है, क्या मेंटल डाइट है आपका, डाइट क्या है, मेंटल डाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं, तब आप सच में पूछिए कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से बड़ा क्या है। इस ज़िंदगी में ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है साहब। ज़िंदगी अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आपकी सांस चल रही है तो समझिए कुछ भी संभव है। आपने जो कुछ गंवा दिया है उससे बड़ी चीज़ें संभव है आगे। अगर कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाए, किसी IIT या फिर मेडिकल में आप नहीं जा पाए। अभी हम लोग यहाँ पे मिल रहे थे एक साहब से, उनके 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी विदेशों में, कह रहे हैं कि अब हम इंडिया में भी। तो ऐसा थोड़े कि वो डॉक्टर हैं लेकिन उनके मेडिकल कॉलेजेस हो सकता है कि आप डॉक्टर ना बन पाए लेकिन मेडिकल कॉलेजेस खोल दें आप। तो ज़िंदगी हार मानने के लिए आपको नहीं दी जाती और परिस्थितियाँ जब बुरी आती हैं तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो जब आप हार जाएं तो ये कभी मत समझिए ये अंतिम चीज़ है। अब उस हार के बाद कई जीत आपके भाग्य में लिखी हुई है। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया। कोई आज आपको छोड़ के जा रहा है तो उससे बेहतर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो अनुभव की बात है सर, मैंने भी अनुभव किया। मैं ये कहूँगा कि अच्छी संगति रखिए। उस टाइम में खुद को अकेले में लेके मत जाइए। माँ बाप के पास चले जाइए, घर चले जाइए, किसी से शेयर कीजिए, जो आपका मेंटर है, टीचर से या जिससे भी आपका एक अच्छा वाइब मैच होता है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, उनको बताइए। बताने से आधी से अधिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किसी को आप बता देंगे ना तो आप बच जाएंगे, तो बता दीजिए। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। या आपको कब समझ में आता है, जब आप डिले कर देंगे। सुसाइड को डिले कर दीजिए 6 महीने, ठीक है, 7वें महीने करूंगा। जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्टेप है। 7वें महीने कर 7वां महीना कर लेता हूं। अब करना ही है तुमको यार, तो 7वें महीने करना ना, अभी रुक जाओ। तो इस 6 महीने में आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती करने वाले थे आप। तो लोग हंसते हैं, बाद में जाके सब लोग हंसते हैं। जो किसी के लिए रोए हैं बाद में अपने रोने पे हंसते हैं। क्या फालतू का रो रहा था यार, इतनी अच्छी जिंदगी थी, इतने अच्छे लोग थे, क्या कमाल का आदमी था मैं, फालतू का उधर डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में नहीं रहना है। जिंदगी आपको मिली है, ईश्वर के आशीर्वाद से ये सांसें चल रही हैं, वरना बहुत लोग आज सोते हैं तो कल सुबह नहीं देख पाते साहब। तो आप तो जिंदा हैं, तो इसलिए ये आप खुश नसीब हैं। बाकी चलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। मैं कहूँगा सर की 2 किताबें हैं, उन किताबों को पढ़िए, आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। बी अनस्टॉपेबल ना, यू आर अनस्टॉपेबल है। फिर और भी एक किताब है सर, विजडम ऑफ एक्सीलेंस। विजडम ऑफ एक्सीलेंस। तो आप किताबों की संगति में आइए, कोई भी किताब पढ़िए ना आप। कभी आप
आप वीक ही नहीं होंगे। कमजोर आदमी जीवन का अंत करने की कोशिश करता है, मजबूत आदमी तो कमजोर जीवन को भी आश्चर्यजनक बनाता क्या है, बात है, अद्भुत बहुत बना सुंदर, देता है। बहुत सुंदर। बस रहिए। और सर ऑडियंस का बड़ा क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन मैं आप पर ट्रांसफ़र करता हूँ कि जैसे कोई भी यूथ है, एंटरप्रेन्योर है, वो स्टार्ट किया फेल हो गया, स्टार्ट किया फेल हो गया, 2-4 बार फेल होने के बाद वो गिव अप कर देता है, सोचता है कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। उन यूथ्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हीरो होता है ना मूवी का, वो अंत में जीतता है साहब। कोई भी हीरो शुरू में क्या नहीं बात जीतता। है। कहानी की बहुत शुरुआत में बढ़िया, हीरो नहीं बहुत जीतते। बढ़िया। कहानी के अंत में हीरो जीतते हैं। तो जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आप हीरो नहीं बनते और वो कहानी पूरी नहीं होती। तो इस कहानी को बनने दीजिए। आप जितनी बार फेल होंगे, कमाल की कहानी बनेंगी। आप देखिए, हम लोग आज अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं भाई? क्योंकि 52 साल तक उस इंसान की जिंदगी में फेलियर था। तो जितनी बड़ी फेलियर होती है ना, उतनी बड़ी प्रेरणा भी होती है उसके साथ। क्या बात है। तो आप जितनी बार फेल कर रहे हैं, वो एक और प्रेरक कहानी बन रही है। जब हीरो बहुत अधिक मार खा जाता है और आपको लगता है कि अब जिंदा नहीं होगा, उठ ही नहीं पाएगा, उसके बाद जब वो उठता है, तब देखिए वो कहानी और कैसे तालियां बजती हैं। तो जब आपको लगे ना कि आप पूरी तरीके से अब आप गिर चुके हैं और अब नहीं उठेंगे, वही वक्त है अपनी नजर में हीरो बनने का और फिर से कम बैक करने का, बाउंस बैक करने का। और जब आप अपनी नजर में हीरो बन जाते हैं, तो दुनिया तो आपको हीरो मान ही लेगी ना। खेल तो अपनी नजर का है। क्या बात। थैंक यू सो मच। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम लोग बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यूथ भारत के हैं, इंडिया के हैं, जितने भी नौजवान हैं और जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में हताश और परेशान हैं, हम लोग उनकी मदद करें और एक बहुत कामयाब देश का निर्माण करें। यही हम लोगों का मोटिव है। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।